क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है सर? बोला गया 2/3 ऑफ ए नंबर, किसका नंबर सर? पता नहीं, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20, फाइंड द नंबर। आप सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हम एक ही क्वेश्चन पूछेंगे मात्र, और आप एक क्वेश्चन को बताएंगे और खुश हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास कोई नंबर है, उसका 2/3 कर दोगे तो क्या नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा सा क्वेश्चन। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है सर 60, एक नंबर है ना, 60 रुपया मेरे पास में है। अब तुम इसका 2/3 कर दो, क्या करोगे सर? इस 60 का अगर आप 2/3 करोगे तो कितना होगा वैल्यू? सर हमको पता है सर, ये कटेगा सर 20 से, और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? सर हो जाएगा 40। तो कितना हो जाएगा सर? ये 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग देखिए, बोला क्या गया है? 2/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 2/3 इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाई 20। तो क्या अगर आप 60 में से 40 घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 20 आएगा। बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन इसी पर सेट किया गया था, लेकिन हम यहाँ तो सर ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? वैल्यू को मानेंगे एक्स, कोई नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स। क्या निकालना है? फाइंड द नंबर। तो कर लो वही काम, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, यहां तक मतलब ठीक है सर। अब क्या बोला गया? 2/3 ऑफ अ नंबर, तो 2/3 ऑफ अ नंबर इक्वल टू हाउ मच सर? एक्स मल्टीप्लाई बाई 2/3, यही ना मतलब हुआ? जैसे आप यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या कर सकते हैं? ये कितना हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा सर 2x/3। अब क्वेश्चन देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सर करना है? अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोले सर हम? बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या बोले? 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर तो सर यही था ना, इससे कम हो जाएगा, मतलब सर क्या होगा? x माइनस कितना? 2x/3 इज इक्वल टू हाउ मच सर? 20। ये हुआ आपका इक्वेशन सेट। लैंग्वेज पढ़ दिए, इक्वेशन को सेट कर दिए, खुश हो गए। अब सिंप्लीफाई करेंगे। इतना जल्दी खुश? क्या लगता है ये 3 यहाँ भाग जाएगा? नहीं भागेगा। क्यों? बीच में माइनस है, तो यहाँ लेंगे 1 और लेंगे 1 3 का एलसीएम सर 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। हमको पता है, आप लोग भी पता होगा। तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। क्यों करेंगे? ताकि 3 बन जाए। तो 3 है ना, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 3x हो जाएगा। जब 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो x में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, बीच में है माइनस तो माइनस। यहाँ सर 3 ऑलरेडी है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? 2x में सर 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी, ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा सर, माइनस कितना हो जाएगा? 2x बटा कितना सर? 3 इक्वल टू हाउ मच सर? होगा सर 20। तो अब यहाँ से सर क्या करेंगे? 3x माइनस 2x कितना होगा सर? x हो जाएगा। x/3 इक्वल टू हाउ मच सर? 20 है सर, कितना? 20। तो अब सर क्या करेंगे? x बराबर कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 3 सर, डिवाइड तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, तो x वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आ गया सर? 60 आ गया सर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ये देख रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट उसी पर सेट हो गया ना, है ना? तो क्या लिखेंगे? क्या निकालना है? फाइंड द नंबर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर जो है हम लोग का, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हाउ मच सर? 60। हो गया आपका A4 आंसर। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बढ़ेंगे हम और से आगे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 9 नंबर। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोला गया? अ नंबर इज 2/5 टाइम्स अनदर नंबर। ए नंबर इज 2/5 टाइम्स अनदर नंबर इफ देयर सम इज 70, फाइंड द नंबर्स। अब रहा सवाल सर, यहाँ पर हमको निकालना क्या है? नंबर्स निकालना है। यहाँ बोला गया ए नंबर इज 2/5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी सर यहाँ पे 2 नंबर का बात चल रहा है ना? तो अगर हम एक नंबर को अगर x मान लेते हैं, मेरे बात सुनिएगा ध्यान से आप लोग, लेट द नंबर बी, आप बोल सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो हम लिख ही दे रहे हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी। वहां पूछा गया नंबर्स ना, यस, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन अदर नंबर कितना हो जाएगा या सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? अदर नंबर कितना हो जाएगा? बी हाउ मच? अ नंबर इज 2/5 टाइम्स द अनदर नंबर, कितना होगा तुम्हारा? 2/5 इंटू एक्स, दैट इज सर 2x/5। ये मतलब हुआ, आया समझ में? एक नंबर है जिसका कितना है? 2/5 टाइम्स तुम्हारा क्या है? अनदर नंबर है। अब यहां देखो नेक्स्ट, इफ देयर सम, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q हो गया तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्या पढ़ेंगे सर, इफ देयर सम, अच्छा सम किसका किसका, तो इस नंबर का, फर्स्ट नंबर का और अदर नंबर का, सेकंड नंबर का सम कितना होगा सर, x प्लस हाउ मच सर, इट इज सर 2x बाई 5। आप यहाँ अदर नंबर या सेकंड नंबर बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना तुम्हारा x प्लस 2x बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयर सम इज 70। सम कितना हो गया, 70 हो गया। सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना, 1 5 का सम कितना होगा, 5 होगा। ये तो 1 है सर, 5 बनाने के लिए सर 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा वैल्यू, 5x हो जाएगा, बीच में प्लस तो प्लस, 5 5 सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना होगा 2x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 70। तो कितना होगा 5x, कितना हो गया सर 5x प्लस का 2x बाई हाउ मच सर 5 इक्वल टू हाउ मच सर 70। तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना क्रिएट होगा बताइए। तो सर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 प्लस 2 7x बाई हाउ मच सर 5 इज इक्वल टू हाउ मच सर 70। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x निकालना है ना आपको। तो अगर आपको x निकालना है, मेरे बात देखना ध्यान से आप लोग, अगर हमको सर ये x चाहिए तो क्या करेंगे, 7 और 5 को यहाँ से हटाएंगे। 5 कर रहा है डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 कर रहा है मल्टीप्लाई तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, देखो ध्यान से, 70 को सही छोड़ दो, क्या करोगे सर, इस 70 को ऐसे ही छोड़ दो। तो क्या करेंगे आप, करेंगे ये सर कि इस 7 को बुलाएंगे कहाँ पर, मल्टीप्लाई, तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, और ये डिवाइड करता क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आता है। अब यहाँ से धाएं से उड़ा देंगे इसको, ये कटेगा इससे 10 से कट गया। यहाँ से x वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 10 इंटू 5 मतलब कितना 50 आ गया। यानी फर्स्ट नंबर कितना आ गया तुम्हारा 50 आ गया। अदर नंबर कितना होगा, एंड कितना है 2x बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू एक्स वैल्यू कितना आया है 50 आया है, तो 50 बाई कितना 5, ये कटेगी से 10 से कटेगा तो वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 10 बराबर कितना सर 20 आ गया। निकालना क्या है, फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इक्वल टू हाउ मच सर, इट इज सर 50 एंड अदर नंबर जो होगा या सेकेंड नंबर बोल सकते थे, अदर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, यही ना आया 20। देखो ध्यान से, ये नंबर आया है सर और क्या आया है, ये आया है। आप इस चीज़ को ना वेरीफाई कर सकते हो, कैसे वेरीफाई होगा देख लो। हमारा एक नंबर कितना है 50 है, और दूसरा नंबर कितना बोला गया, इसी नंबर का कितना 2/5, तो 2/5 इंटू क्या 50 है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कटेगा 10 से कितना होगा 20 हो जाएगा। सही है, एकदम सही है, 100% सही है। चलो नोट करो, बढ़ेंगे हम आगे 10 से 10 डलो। चलो जी खत्म करो इसको, डू इट फास्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन क्या है सर, 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ अ नंबर बाई 3, फाइंड द नंबर। अब क्वेश्चन ये जो है ना बहुत ही जबरदस्त है, एकदम झकास क्वेश्चन है, मजा आ जाए क्वेश्चन बना के, है ना। क्यों, क्वेश्चन ऊपर से कर रहा है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, हम समझाएंगे बढ़िया से। क्या है ये, इट इज सर 2/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 2/3 मतलब सर 2/3 होता है, 2/3 को बोलते हैं, इंटू हम नंबर कर लेंगे, ठीक है सर। इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है 1/3 ऑफ ए नंबर बाई 3, ये बड़ा कितना है 3 ज्यादा है। फाइंड द नंबर, तो एक काम करते हैं ना, लेट द नंबर भी x मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर भी x मान लिए, क्या मान लिए x मान लिए। देन 2/3 ऑफ ए नंबर कितना होगा सर, इट इज सर 2/3 लिखा हुआ है, सही लिख देते हैं हम भी, 2/3 ऑफ अ नंबर इक्वल टू कितना होगा सर, देखो कितना 2/3 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू सर 2x बाई 3 एंड क्या बोला गया है 1/3 एंड 1/3 इट इज 1/3 ऑफ द नंबर इक्वल टू कितना सर 1/3 इंटू एक्स मतलब कितना हो गया x/3। अब आप लोगों से ना एक छोटा सा हम ये बात पूछना चाहेंगे, ठीक है। आपसे हम ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर का, देखो अब तुम सोचेगा सर हमको डायरेक्ट लाइन बाई लाइन सिखाइए और हम बस छाप ले काम चला देते, मजा नहीं आएगा। आप चीज़ों को समझो कि बड़ा कौन छोटा कौन, कब 2/3 किए हैं तब 1/3 किए हैं तो बड़ा कौन होगा। अब देखो करते क्या है कि सर हम एक नंबर मानते हैं 60 मान लेते हैं, मेरा प्यारा नंबर है 60, मेरा प्यारा नंबर है, हर बार मानते हैं 60 हम। क्यों मानते हैं कि उसे 3 से कट जाने वाला है, आप 30 मान सकते थे या 90 मान सकते थे, है ना। तो आप एक बात समझो कि सर अगर आप लो चेंज कर ले रहे हैं 30 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरा बात समझो, आप अगर इस 30 का आप किए हो 2/3, कितना किए हो 2/3, और आप इस 30 का किए हो 1/3, तो बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा। तो अगर आप 30 का करोगे कितना, 30 का करोगे कितना सर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 30, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 10 मतलब कितना 2 इंटू 10 कितना 20, ये वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा
ये वैल्यू आएगा सर 20 आएगा, और कितना आएगा तुम्हारा वैल्यू, ये आएगा 10 आएगा। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा तो ये हुआ सर, किसी नंबर का 2/3 बड़ा होगा। ये कैसे मालूम चल गया आपको, यहाँ देखो, यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ पे 1 पार्ट है, तो ये बड़ा होगा ना, एज सिंपल एज दैट। तो चीज़ों को देख के पहचानना भी है, ऐसे नहीं कि बस, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो सर हमको तो समझ में आ गया कि सर ये 2/3 बड़ा है, इससे ये क्या है तुम्हारा, छोटा है, मतलब ये बड़ा है छोटा है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो 3 दिखा रहा है वहाँ पर, तो यही होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे सर, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, हवन करेंगे क्या इस क्वेश्चन का। आइए, ये गाना है ना, हवन करेंगे हवन करेंगे। आइए, तो कितना करेंगे हम लोग, करेंगे यही सर कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 2x/3 माइनस कितना, ये नहीं बोला गया है 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 नंबर बाई 3। तो भाई मेरे घटा लो, x/3 इक्वल टू हाउ मच सर, 3। हो गया सेट, इक्वेशन सेट हो गया। ये था आपका पूरा इक्वेशन जो कि सेट करना था, सेट हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम समझे इस चीज को, अब तो कैसे सर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई तो हम लोग कर लेंगे सर, ये तो बहुत आसान है। 3 का सेम कितना होगा सर, सबको पता है कितना, 3। सर ये 3 ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, 2x में से कितना घटा लेंगे, x को घटा लेंगे, ये भी तो 3 है ना, फिर कितना है तुम्हारा 3। यहाँ चलो 2x माइनस x कितना, x बाई कितना 3 इक्वल टू कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो x बराबर कितना होगा तुम्हारा 3 इंटू 3 मतलब कितना, x बराबर हो गया 9। निकलना क्या है, फाइंड द नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हाउ मच सर, 9 हो गया आंसर। अब इसको वेरीफाई कर दें, वेरीफाई कर दें, वेरीफाई कर दें। लो तुम्हारे पास नंबर कितना है, 9 नंबर है। इस 9 का 2/3 मतलब कितना सर, और इस 9 का 1/3 कितना होगा वैल्यू, कटेगा 3 से, वैल्यू कितना होगा 3 2 6, और कितना आएगा तुम्हारा 3 आएगा, वैल्यू कितना आया 3 आया, घटा लो वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, बड़ा नंबर में छोटा नंबर कितना आएगा 3 आएगा, एकदम सही है, वेरीफाई हो गया। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। डन एवरीवन, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब बारी किसका है, अब बारी है सर 11 नंबर का। द 5th पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 5। अब ये रहा सर कि सर 5th पार्ट क्या होता है, ठीक है, इट्स 4th पार्ट डिक्रीज बाई 5, फाइंड द नंबर, है ना। क्या लगेगा क्वेश्चन में 11 नंबर, द 5th पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 5 इज इक्वल टू द 4th पार्ट डिक्रीज बाई 5, फाइंड द नंबर। अब रहा सवाल सर हमको निकालना क्या है, नंबर निकालना है ना। तो नंबर को कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, ठीक है जी, नंबर को x मान लिया गया। नाउ देखिए, अब अगर नंबर का हम 5th पार्ट निकाले, है ना, सो द 5th पार्ट, ये नहीं बोला गया है, 5th पार्ट ऑफ नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो, x/5 होगा, ठीक है सर। अच्छा, एंड और क्या बोला गया है, 4th पार्ट ऑफ ए नंबर, चलिए निकालिए, एंड द 4th पार्ट ऑफ अ नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन क्रिएट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन ये बोला गया कि द 5th पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज, मतलब बढ़ाया गया, किसको बढ़ाया गया, तो 5th पार्ट को, तो यानी x/5 प्लस 5 किया गया, वो बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू द 4th पार्ट डिक्रीज बाई 5। 4th पार्ट जो है उसको घटाया गया किससे, 5 से। अब आपसे एक सवाल हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ का 5th पार्ट किए हुए हैं और आप किसी चीज़ का 4th पार्ट किए हुए हैं, तो बड़ा कौन और छोटा कौन, 5th पार्ट तुम्हारा छोटा बनेगा और 4th पार्ट क्या होगा तुम्हारा बड़ा बनेगा। कैसे, लेट सपोज तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, इस 100 रुपीज़ को तुम 5 पार्ट में बांटो और इस 100 रुपीज़ को तुम बांटो 4 पार्ट में बांटो, ये वैल्यू कितना होगा 20 होगा, और ये वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 25 होगा। तो डेफिनेटली सर 25 बड़ा है, यानी सर अपने बंटवारा जब किया तो यहाँ 5 पार्ट में बांटा और यहाँ क्या किया 4 पार्ट में बांटा, हमारे नंबर बड़ा होगा ये। तो यहीं देखो क्वेश्चन क्या बोला गया कि सर क्या बोला गया, बड़ा पार्ट x/4 है सर, तो हम क्या करेंगे सर, छोटे पार्ट में 5 ऐड कर देंगे और बड़े पार्ट में 5 घटा लेंगे, तो बराबर हो जाएगा। इसीलिए इस साइड ही घटाएंगे और इस साइड बढ़ाएंगे, क्यों, ये छोटा है और ये क्या है तुम्हारा बड़ा है। ये बात भी समझ में आना चाहिए, ऐसे क्यों किया गया है, आगे समझ में। अब चलो चमका दो इसको, कांस्टेंट वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा वेरिएबल है एक तरफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x/5, कितना हो जाएगा सर x/5 प्लस इधर तो क्या हो जाएगा माइनस का x/4 इज इक्वल टू, ये -5 तो बेचारा पहले से था और ये +5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना।
अब लो यहाँ लो, 5 4 का एलसीएम कितना होता है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 4? सर 20 होगा। क्या होगा तुम्हारा? 20 होगा। 5 4 का एलसीएम 20 होगा, को प्राइम नंबर है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या करेंगे? 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा वैल्यू ऊपर? 4x, बीच में माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। ये तुम्हारा कितना है? ये तुम्हारा 4, मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा? 5 से, तो कितना हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा? माइनस हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना सर? -5 कितना होगा? माइनस का 10 होगा। अब यहाँ देखिए वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? यहाँ होगा -6 बाई कितना? 20 इक्वल टू हाउ मच सर? -10। सबसे बढ़िया बात क्या है सर? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर लीजिएगा अभी ऐसे ही। तो x वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 20 मतलब कितना हो गया? 200। निकालना क्या है? फाइंड द नंबर। सो द रिक्वायर्ड नंबर, सो यहाँ कोमा होगा, सो द रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हम लोग का, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा कितना होगा सर? 200 होगा। ये आपका है आंसर। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप 200 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? वैल्यू 40 हो जाएगा ना। और जब कहीं से किससे करेंगे हम वैल्यू करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 40 में 5 ऐड करिए तो 45, और 50 में 5 बढ़िए तो 45, बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा वेरीफाई भी डायरेक्टली। चलिए छापिए, जल्दी से बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड 12 नंबर। हटाएं, लिखा गया सबका? लिख लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम इज 63। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, जान लीजिए आप लोग, लाइफ टाइम काम आएगा। इट इज कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव, का मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है? लगातार, कंटिन्यूअस नंबर। अब यहाँ क्वेश्चन है सर कि टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब क्या है सर? नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे सर कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर, बोलेंगे लगातार है, इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सिक्यूटिव, लगातार बोलते हैं। ठीक है, अब रहा सवाल कि सर हम अलजेब्रा कैसे फॉर्म करें। तो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल क्या है कि सर हम क्या जानते हैं कि लेट सपोज कि सर हमारे पास एक नंबर है 1, तो इसके बाद जो नंबर होगा क्या करेंगे? इसी 1 में सर 1 का ऐड करें तो फिर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे सर? तो यहाँ करेंगे सर 2 में एक और ऐड करें तो फिर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कंटिन्यूअस नंबर जो बनाना है तो सर क्या करेंगे? 1 का एडिशन कर देंगे ना, कंटिन्यूअस नंबर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि पहला नंबर को अगर हम x मान लिए, दूसरा नंबर कैसे बनेगा? x + 1 करके, यही तो रूल है ना। तो क्या करेंगे? फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। चलिए तो करते क्या? लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x एंड x + 1। अब रहा सवाल कि सर यहाँ पर x एंड x प्लस ही बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है समझा चुके हैं पहले ही। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है सर? क्या बोला गया? फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम, मतलब इसका ऐड x + 1, इस दोनों को ऐड करेगा तो वैल्यू कितना आएगा? सर 63। तो वैल्यू कितना जाएगा? x + x कितना हो जाएगा? 2x, और कितना प्लस का 1 इक्वल टू हाउ मच सर? 63। तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना आएगा आपका? 63 में से +1 इधर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो कितना होगा वैल्यू तुम्हारा? 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 62, और x वैल्यू कितना निकलेगा तुम्हारा? 62/2, दैट इज हाउ मच सर? 31 हो गया आपका वैल्यू। क्या निकलना है? फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। देयरफॉर, यहाँ देखिए, देयरफॉर द टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा? 31 एंड कितना? 32। x + 2 का वैल्यू कितना निकलेगा? लो ना यहाँ पर, एंड x + 1 बराबर कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 31 प्लस का 1 कितना हो गया? 32। यही बोला गया सर कितना? 31 एंड 32 हो गया, डन।